आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में, जिसको पीपीएफ अकाउंट भी कहा जाता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में पीपीएफ अकाउंट में 50,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 13,56,000 रुपये मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में पीपीएफ अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट जो है, पीपीएफ स्कीम पोस्ट ऑफिस की, वो सरकार की स्कीम है। 100% सेफ है, गारंटेड रिटर्न मिलता है आपको लिख के दिया जाएगा कि भाई आपको इतना ब्याज मिलेगा, इतना इंटरेस्ट रेट है और मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको लिख के दिया जाता है। सब पेपर्स जो आपको मिलते हैं स्कीम के, उसमें सब लिखा जाएगा। पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में पीपीएफ अकाउंट में आप मात्र 500 रुपये से निवेश करके लाख रुपए बना सकते हैं। और अगर टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो इस स्कीम से ज़्यादा, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम, पीपीएफ अकाउंट से ज़्यादा किसी भी स्कीम में आपको इतना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। यानी कि जो आप पैसा जमा करेंगे वो भी एटीसी में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री होगा, और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री होगा। एक अच्छी बात मैं बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, कि अगर मान लो आप पे कोई भी लीगल केस चलता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए या आपसे वसूली की जाए आपके अकाउंट को सीज करके या प्रॉपर्टी को बेच के, तो उस केस में सरकार या कोई भी कोर्ट आपके पीपीएफ अकाउंट को नहीं छेड़ सकती। उसका पीपीएफ अकाउंट का, पीपीएफ स्कीम का पैसा आपको ही मिलेगा, किसी भी चीज़ में ये अटैच नहीं किया जा सकता किसी भी केस में। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम, पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में पीपीएफ अकाउंट में आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। आप चाहें तो मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली भी जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली। आपको इनमें से, इन चार में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। अगर आप मंथली डिसाइड करते हैं तो आपको मंथली ही डिपॉजिट करना होगा। अगर आप क्वार्टरली डिसाइड करते हैं तो क्वार्टरली ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हाफ ईयरली करते हैं तो आपको हाफ ईयरली ही पेमेंट करनी पड़ेगी। आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते कि कभी मंथली कर ली कभी क्वार्टरली, नहीं। पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में आप जो भी पैसा जमा करेंगे वो आप फिक्स पैसा भी जमा कर सकते हैं और वेरिएबल भी जमा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो आपने डिसाइड करा कि आप पीपीएफ अकाउंट में, पीपीएफ स्कीम में हर महीने 2,000 रुपये जमा करेंगे, यानी निवेश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स कि हर महीने भाई 2,000 रुपये होगा। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी महीने आपने 2,000 कर दिए, किसी महीने आपने 5,000 कर दिए, किसी महीने आपने 10,000 रुपये कर दिए, किसी महीने आपने 500 कर दिए। तो ये वेरिएबल होता है, आप जैसे चाहें वैसे जमा कर सकते हैं। अब जब आपको लगातार 15 साल तक ये पेमेंट करनी है, 15 साल बाद आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में क्या आप अपने बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं। तो हाँ, आप अपने बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में। पीपीएफ स्कीम में कोई भी एज लिमिट नहीं होती निवेश करने की। किसी भी एज का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। जो भारतीय है, जो इंडियन है, वो निवेश कर सकते हैं। कोई भी एज लिमिट या जेंडर लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं या करना चाहिए। कितना करना चाहिए वो तो डिपेंड करता है भाई आपकी पॉकेट पे और फिनेंशियल गोल पे। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप मैक्सिमम जो अमाउंट की लिमिट है वो उतना कर सकते हैं, और अगर पॉकेट कम है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मिनिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करूँ तो आप 500 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपये सालाना। आप अगर हर महीने जमा कर रहे हैं या सालाना जमा कर रहे हैं, कोई भी ना तो 500 से कम होनी चाहिए, ना 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। आप ये पैसा एक साथ भी जमा कर सकते हैं और हर महीने भी जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में कितना ब्याज मिल रहा है इस समय। तो इस समय पीपीएफ स्कीम में आपको 7.10% का ब्याज मिल रहा है। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो भाई जितना टैक्स बेनिफिट इस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में मिलता है, इतना बेनिफिट किसी भी स्कीम में नहीं मिलता। आप जो भी पैसा
इसमें निवेश करेंगे वो उसमें आपको 80C में बेनिफिट मिल जाता है उसका। जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको, और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री है, उस समय भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट की, पीपीएफ स्कीम की छोटी छोटी जो फीचर्स आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हालांकि छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट में लोन भी मिल सकता है। 30 साल से लेकर 6 साल के बीच में आप लोन ले सकते हैं। अगर आप बीच में ही पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 7 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो आपको फुलफ़िल करनी होंगी। अगर आपको बीच में ही पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ स्कीम बंद करनी हो तो भी आप बंद कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होंगी आपके सामने। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है इसमें। आपको जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नॉमिनी ज़रूर बनाना चाहिए किसी को, और अपनी फैमिली को पूरी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कहाँ कहाँ कर रखी है। पीपीएफ अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एक बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये ट्रांसफ़र वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन शिफ्ट कर लेते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो सर्विस क्लास हो या नॉर्मल इंसान भी अगर शिफ्ट कर लेता है तो भी बड़ी समस्या आती है। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपको फैसिलिटी दी है, फीचर है कि आप अपना जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं होता है, और ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही है, एनआरआई इसमें एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 500 से लेके 12,500 रुपये जमा करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 500 रुपये हर महीना जमा करते हैं 15 साल तक, 7.10% का इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 1,57,784 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें से 67,784 तो आपका ब्याज है। वहीं अगर आप 1,000 रुपये की मंथली डिपॉजिट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 3,15,568 रुपये मिलेंगे, जिसमें 1,35,568 रुपये ब्याज है। अगर आप 3,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, पीपीएफ स्कीम में, 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 9,46,704 रुपये मिलेंगे, और जिसमें आपका ब्याज है 4,06,704 रुपये। वहीं अगर आप 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, पीपीएफ स्कीम में पोस्ट ऑफिस के, तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 15,77,840 रुपये मिलेंगे, जिसमें 6,77,840 रुपये आपका ब्याज है। 8,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं 15 साल के लिए तो 7.10% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 25,84,544 रुपये, जिसमें 10,84,544 रुपये आपका ब्याज है। अगर आप 10,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं 15 साल के लिए तो आप 7.10% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी में मिलेगा 31,55,680 रुपये, जिसमें 13,55,680 रुपये आपका ब्याज है। वहीं अगर आप 12,500 रुपये हर महीना जमा करते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है अगर आप महीने के हिसाब से जमा कर रहे हैं, तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 39,44,600 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें 16,94,600 रुपये आपका ब्याज है। अब बात करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में साल में सिर्फ एक बार पैसा जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर आप 10,000 रुपये सालाना यानी साल में एक बार जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 15 साल तक जमा करना पड़ेगा, हर साल 10,000 रुपये। तो 7.10% के हिसाब से आपको 15 साल बाद 2,71,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, जिसमें 1,21,000 रुपये आपका ब्याज है। अगर आप 20,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 5,42,000 रुपये मिलेंगे, और जिसमें ब्याज है आपका 2,42,000 रुपये का। वहीं अगर आप 30,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 8,13,000 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें 3,63,000 रुपये आपका ब्याज है। वहीं अगर आप 50,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 13,56,000 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें 6,06,000 रुपये आपका ब्याज होगा।
अगर आप 80,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक, तो 15 साल बाद आपको 21,69,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें 9,69,000 आपका ब्याज होगा। अगर आप 1 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक, तो 15 साल बाद 7.10% के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे 27,12,000 रुपये, जिसमें 12,12,000 रुपये आपका ब्याज होगा। अगर आप 1.5 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है 15 साल तक, तो 15 साल बाद आपको 7.10% के हिसाब से 40,68,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 18,18,000 आपका ब्याज होगा। अब बात करते हैं कि आपको पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो पीपीएफ स्कीम में है, पीपीएफ अकाउंट हर हिसाब से अच्छा है। इसमें आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है, पूरा टैक्स फ्री है और रिस्क तो ज़ीरो है। और सेफ्टी की बात करूँ तो 100% सेफ्टी है इसमें। तो ओवरऑल देखो तो आपको अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना होगा, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।